ट्रैफिक पुलिस ने तारीख में रिकॉर्ड तोड़ लाइसेंस कैसे बनाए और अब लाइसेंस बनाना कितना आसान हो गया है। लोगों की आसानी के लिए पंजाब भर में कितने लाइसेंस मरकज बनाए गए हैं, जानिए एडिशनल आईजी ट्रैफिक पंजाब मिर्जा फरहान बेग से। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फरहान निज़ाम और आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट। और हमारे साथ मौजूद हैं एडिशनल आईजी ट्रैफिक पंजाब मिर्जा फरहान बेग साहब। इनसे बात करेंगे कि सूबा पंजाब ने चारों सूबों में सबसे ज़्यादा ट्रैफिक लाइसेंस बनाने का रिकॉर्ड बनाया 2023 में। फरहान साहब, आपको मुबारक हो। और ये बताएं कि ये इतनी तेज़ी से काम कैसे हुआ, 2023 में इतने ज़्यादा लोगों ने कैसे इतने ज़्यादा लाइसेंस बन गए और कितनी गाड़ियों के, कितनी मोटरसाइकिल के लाइसेंस बने? देखिए, दो तीन चीज़ें हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि पब्लिक के लिए लाइसेंस बनवाना जो है वो एक हवा हुआ करता था, और वो हवा इसलिए था कि आप ये समझते थे, मतलब मैं खुद पुलिस में ही होते हुए अगर कोई कहे या मुझे अपना भी बनाना हो तो मुझे कोई तारुफ, कोई इंट्रोडक्शन, कोई चीज़ ढूंढनी पड़ती थी, सोचना पड़ता था कि भाई लाइसेंस से ऐसे तो नहीं बन जाएगा। सो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि आप पब्लिक के लिए इसको आसान कैसे बनाएं, इसको फैसिलिटेट कैसे करें। इसमें जो आपका रेड टेपिज़म है या जो हमारा वहाँ पर एहलकार अफसर बैठा हुआ है जो समझता है कि ये बहुत बड़ा इख्तियार है, उसको भी ये एहसास दिलाया जाए कि भाई ये उसका हक है, क्योंकि कानूनी तौर पे एक शख्स ड्राइव कर ही नहीं सकता, चाहे वो मोटरसाइकिल हो राइड करने के लिए या गाड़ी हो चलाने के लिए, जब तक उसके पास लाइसेंस नहीं है। अलमिया ये है इस वक्त कि हमारी जितनी गाड़ियाँ रजिस्टर्ड हैं, हमने गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन, मोटरसाइकिल्स की रजिस्ट्रेशन का डेटा देखते हुए उसके मुकाबले में जितनों के पास ड्राइविंग लाइसेंस है, जब मैं यहाँ पे आया था, जब आईजी साहब यहाँ पे चार्ज लिया था डॉक्टर उस्मान अनवर ने, तो वो 10 से 12% है। इसका मतलब 80 से 90% लोग वो हैं जो किसी ना किसी फॉर्म में या लर्नर लाइसेंस बना के उन्होंने बनवाया नहीं उसके बाद, या वो बगैर लाइसेंस के चला रहे। और इसका डायरेक्ट कोरिलेशन हादसात के साथ भी है, ड्राइविंग के ऊपर लोगों की तालीम ना, अदम तालीम है उनकी। ये जो आपको कुछ तो कल्चरल है, जो आपको ये बेहंगमी और नज़र आता है कि जी बेसब्री है लोगों के अंदर, ओवर स्पीडिंग है, ओवरटेक करना है, गाड़ी की फ़िटनेस का ख्याल नहीं रखना है। सो ये बहुत बड़ा एक वो कॉम्प्लेक्स है जिसको आपको डील करना है। सो सबसे पहली बात है सहूलत। दूसरी बात है लोगों में इस बात का एहसास कि कल तक अगर मैं ये गाड़ी या मोटरसाइकिल चला रहा था और मेरे पास लाइसेंस नहीं था तो मैं गैर कानूनी चला रहा था, मैं कानून शिकनी कर रहा था, मैं कानून तोड़ रहा था। सो दोनों हाथों से ताली बजेगी ना कि उनको भी ये एहसास हो, और दूसरे नंबर पे हमारी अपनी फोर्स को हो कि हमने इनको जब लाइसेंसेस देने हैं और इसका इजरा करना है तो इसकी सहूलत कैसे की जाए। तो पहला स्टेप क्या था? पहला स्टेप ये था कि एक पाबंदी थी, कि रूल बना हुआ था कि जो जिस ज़िले का रिहायशी है वो सिर्फ उसी ज़िले से लाइसेंस बनवा सकता है। अब आप देखिए कि आजकल के दौर में कितने लोग हैं जो बड़े शहरों में नकल मकानी कर चुके हुए हैं। उन्होंने घर, किसी ने लाहौर बना लिया, किसी ने पिंडी बनवा लिया हुआ है, कोई इस्लामाबाद में रहता है, और कितना यानी मूवमेंट है और लोग सेटल डाउन हो चुके हैं। अब हम कहें कि भैया आपके आईडी कार्ड जो है वो लेट से मुजफ्फरगढ़ का बना हुआ है या उकाड़े का बना हुआ है या शेखुपुरा का बना हुआ है, तो आप वहाँ जाके बनाएं, तो ये कितना बड़ा एक ऑब्स्टिकल है। अब इस ऑब्स्टिकल को ख़त्म करने में रेजिस्टेंस मुझे अपनी तरफ से भी, यानी मेरे नीचे जो लोग हैं, और कानूनन भी रूल्स के हवाले हमने उसको तब्दील किया। हमने कहा जी आप जिधर मर्जी के रहिश, फ़र्क ही नहीं पड़ता, जिधर मर्जी के डोमिसाइल, जिधर मर्जी का आपका आईडी कार्ड, जहां आपका दिल करे, जिस ज़िले में दिल करे, जहां वहाँ बनवा लिया। डिफेंस में जो 6 लोग जहां भाग हो गए थे ट्रैफिक हादसे में, उसके बाद ये तेज़ी आई है, क्या ऐसे ही है? जी, मैं ये कह रहा हूँ, ये एक नी जर्क रिएक्शन है जो लोग समझते हैं शायद इस वजह से हुआ, लेकिन इसके पीछे जो काम है वो हम तो कई महीनों से कर रहे थे। क्या प्लानिंग की थी इससे पहले? क्या आपने जी, जैसे मैंने आपको कहा कि हमने ये सहूलत कर दी। फिर हमारे पास टोटल पंजाब के अंदर 2023 जनवरी तक, एंड जनवरी तक सिर्फ और सिर्फ 40 थे टेस्टिंग सेंटर, 40 और 42 की तादाद में थे। आज हम 300 पे ले गए पूरे पंजाब में। पूरे पंजाब में ये 300 से ऊपर तादाद हो गई, 300 से ऊपर है जहाँ पर लोग जाके अपना टेस्ट दे सकते हैं। फिर अगर उसने टेस्ट के अलावा, ये कितने महीनों में हुए हैं 300 तादाद? ये पिछले साल में पूरे में, क्योंकि पूरे साल में जी पूरे में। अब जो लेटेस्ट है वो ये फिगर है। जहाँ तक वो जो जिस एक्सीडेंट से रिलेटेड है वो हमने बिल्कुल उस पर सख्ती की, पर वो सिर्फ जुवेनाइल से रिलेटेड थी, जो 9 उम्र लोग थे।
वो सिर्फ उसका एक एस्पेक्ट है। जो बालिग थे, अडल्ट्स थे, उनकी सख्ती तो उसी तरह चल रही थी। मेरे पास डेटा भी है, हमको पकड़ भी रहे थे, हम सख्ती भी कर रहे थे, क्योंकि इससे पहले जितना भी होता था वो मॉरल सुएजन की हद तक था कि आप किसी को कहते हैं कि भाई गलत है, ये है, आपने कोई चलान कर दिया और उसने कहा जी बस ठीक है, नॉर्मल फाइन हो गया, नॉर्मल फाइन हो गया, कोई बात नहीं। तो ये चीज़ इसने भी इम्पैक्ट ज़रूर डाला, लेकिन उससे पहले भी सख्ती हो रही थी। तो ये गलत इंप्रेशन है कि जी ये सिर्फ उस वजह से हुआ। अच्छा, ट्रैफिक पुलिस पंजाब ने पूरे पंजाब में कितने लाइसेंस बनाए हैं ये 2023? ये मैं आपको फिगर बताऊंगा तो आप चौंक जाएंगे। पिछले 15 साल में तकरीबन 65 से 66 लाख बने हैं लाइसेंसेस, और सिर्फ 2023 के अंदर 1 करोड़ 24 लाख बने। 1 करोड़ 24 लाख जी, और अभी भी हम बहुत पीछे हैं। कौन सा शहर सबसे ज़्यादा देखने में आया कि जहाँ पर लोगों का रुझान हो लाइसेंस बनवाने का? तमाम शहरों में है, लेकिन जाहिर है जहाँ आबादी ज़्यादा होगी, जहाँ पे ट्रैफिक ज़्यादा होगी, सो नंबर 1 तो लाहौर है जहाँ पे सबसे ज़्यादा लाइसेंस। सिर्फ लाहौर में कितने बने होंगे? इसका आप 40%, 35 to 40% लाहौर है। अच्छा, सबसे ज़्यादा तादाद गाड़ी वालों की थी या फिर बाइक वालों की है जो लाइसेंस बना रहे हैं? मोटर बाइक। लेकिन आमतौर पे जो मोटर बाइक का लाइसेंस बनाता है फिर वो कार मोटर बाइक दोनों का बनता है। हाँ जी, हम ये चाहते हैं कि जिसके पास गाड़ी नहीं है वो बजाय इस इंतज़ार में बैठा रहे कि जी पहले मैं गाड़ी सीख लूँ, फिर टेस्ट पास कर लूँ। तो आपके इस प्रोग्राम की वसातत से मैं उनको ये मशवरा दूंगा कि आप मोटरसाइकिल का फ़ौरन बनवाएं। लाइसेंस तो लोग अब बनवा रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा रुझान है लोगों का, और जो ट्रैफिक है उसका सिस्टम भी ठीक करने के लिए कोई ट्रैफिक पुलिस हिकमत जी, हमने तो ट्रैफिक इन्फोर्समेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं, जैसे आप थोड़ा चौंके वो लाइसेंसेस का नंबर सुनते हुए, लेकिन 10 लाख के करीब तो सिर्फ और सिर्फ हमारी इन्फोर्समेंट के वो चलान्स हैं जो हमने लाइसेंस ना होने की सूरत में किए, 10 लाख। और इसी तरह से स्मोक एमिटिंग व्हीकल्स, आपको पता है कि स्मॉग की वजह से, अब जैसी स्मॉग गुजरी है हम भूल गए, लेकिन स्मॉग में लाहौर दुनिया का नंबर 1 सिटी था। और स्मोक एमिटिंग व्हीकल्स के हवाले से ट्रैफिक पुलिस ने इतना एक्शन किया है, इतने ज़्यादा गाड़ियों पे की फ़िटनेस के हवाले से उन पे चलान्स किए हैं जो असल में दीगर महकमा जात की भी जिम्मेदारी बनती। ये भी बताइएगा कि पंजाब में कितनी गाड़ियाँ रजिस्टर्ड है, कितनी सड़कों में नज़र आती हैं, तादाद कितनी है, और लाहौर शहर में कितनी है? देखिए, कुल पंजाब में जो तमाम कैटेगरीज़ हैं व्हीकल्स की, वो मिला के इस वक्त 2.5 करोड़ गाड़ियाँ हैं। सो मैं इसमें मोटरसाइकिल भी शामिल कर रहा हूँ। लेकिन ये 2.5 करोड़ के फिगर को आप थोड़ा जिसे कहते हैं ना, टेक इट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट, इन द सेंस कि ये जो एक्चुअल गाड़ियाँ हैं वो इससे ज़्यादा है। उसकी वजह यह है कि बहुत सारी हमारी मोटर बाइक्स हैं जो रजिस्टर्ड हैं, बहुत सारी ऐसी व्हीकल्स हैं जिसके ऊपर गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने ट्रांसपोर्ट महकमे के साथ मिलकर बहुत काम भी किया है, जो लीगल व्हीकल ही नहीं काउंट होती। मसलन चिंची रिक्शा है, चिंची रिक्शा ना मोटर बाइक है ना रिक्शा है, तो वो इसमें शामिल नहीं है। तो इसमें शामिल नहीं है। इसी तरह से कई ऐसे लोडर्स हैं जो लोगों ने बना रखे हुए हैं, जो प्रॉपर जो लाइसेंस्ड फैक्ट्री है उसके नहीं बने हुए, उसका लाइसेंस उसको रजिस्टर्ड नहीं है। सो ये फिगर इससे कहीं ज़्यादा है। और बहुत सारे लोग मोटरसाइकिल्स जो किराए पे लेते हैं या जो किस्तों पे लेते हैं, उसकी भी रजिस्ट्रेशन का जो रिकॉर्ड है वो ये रिफ्लेक्ट नहीं करता। लेकिन इसके बावजूद 2.5 करोड़ भी एक बहुत बड़ा नंबर है। आप देखें तो एक एक घर में लोगों ने 3-3, 4-4 मोटरसाइकिलें हैं लोगों के पास। सो ऑब्वियसली जब जैसे जैसे पब्लिक ट्रांसपोर्ट, गवर्नमेंट की तरफ से ट्रांसपोर्ट की सहूलत दी जाए, ये करना ज़रूरी भी होगा, क्योंकि एनवायरनमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है। सिर्फ ये ट्रैफिक ही नहीं, ट्रैफिक तो ज़ाहिर है हमारी सरदर्दी तो होगी जब भी ट्रैफिक का जो वॉल्यूम है वो बढ़ता जाएगा। ये बताइएगा कि लोगों के चलान बहुत किए जाते हैं, तो जो खिलाफ वर्जी हो रही थी मोटरसाइकिल सवार की जानिब से या कार सवार की जानिब से, कमी भी हुई है कि वैसे ही चल रही है? जी देखें, इन्फोर्समेंट तो इसी तरह है कि इन्फोर्समेंट के 2-3 तरीके हैं। एक तो वो है कि लोगों को थ्रू एजुकेशन समझाया जाए, उनको बताया जाए और वो उनकी तरबियत का हिस्सा हो। तो हम उस पर भी काम कर रहे हैं और हमने सिलेबस तैयार कर लिए हैं जो 5वीं, 6ठी, 8वीं की क्लास के लिए होंगे, और हम चाहते हैं कि ये पंजाब की निसाब में उसका हिस्सा बन जाए, पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड के साथ। और जो उनका बोर्ड बना हुआ है, इसमें थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग काम है पर हम अपना होमवर्क कर चुके हैं। दूसरा ये है कि आप उनका चालान करें, उनका जुर्माना करें, आप उनको गिरफ़्तार भी कर सकते हैं, पुलिस है, जो भी आप इख्तियार आप दिया गया कानून के मुताबिक वो करें।
तो इन्फोर्समेंट में जो चलान और जुर्माना या टिकट देने वाली बात है, उसका खौफ तो तभी होता है, उसकी डेटरेंस तभी होती है जब वो कोई मीनिंगफुल हो।